कि आपने मुस्लिम कौम की नाक काट के रख दिया और विक्टोरियस डे मनाते हैं और मुस्लिम साला इतना चूतिया है, हम तो कतई इसका खिलाफ। अगर मान लीजिए मस्जिद बन जाती है तो क्या जाएंगे कभी उसके अंदर नमाज पढ़ने? बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम तो कंडम करते हैं, तो नमाज का पढ़ने जाएंगे? जीते जी कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल, इस्लाम में क़यामत का कंसेप्ट है, क़यामत आवेगी सब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो भी नहीं जाएंगे? तो भी नहीं जाएंगे, दोबारा पैदा होने की बात भी नहीं है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आप मेरे पीछे ये रास्ता देख रहे हैं, मैं आशुतोष आपसे मैं कहूँगी कि आप ये थोड़ा रास्ता दिखाइए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं फ़िलहाल अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर सोहावल जगह पे खड़ी हूँ और इसी जगह पे बाबरी मस्जिद को जो है वो जगह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मस्जिद को जगह दी गई थी वो इसी सोहावल के क्षेत्र में 5 एकड़ ज़मीन जो है वो मुस्लिम पक्ष को मुहैया की गई थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो ज़मीन दिखाना चाहती हूँ। मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि क्या कामकाज जो है उस ज़मीन के ऊपर हो रहा है और मैं ये भी प्रयास करूँगी कि सोहावल के जो लोग हैं, आपको मैं ये भी बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, तो वो क्या कुछ उनके मन में विचार है, वो क्या कुछ सोचते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार के तरफ से मुस्लिम पक्ष को ज़मीन सोहावल इलाके में दी गई है कुल 5 एकड़ की। तो प्रयास करूंगी यहाँ के लोगों से भी बात करने का, आपको ज़मीन भी दिखाने का प्रयास करूंगी और ये भी बताना चाहती हूँ कि 30 किलोमीटर दूर अयोध्या से ये जगह है जहाँ पे मस्जिद मुस्लिम पक्ष को ज़मीन दी गई है। तो आइए मेरे साथ ज़मीन पे लेके चलती हूँ, ज़मीन दिखाती हूँ। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद गयास खान। मोहम्मद गयास खान, यहीं के रहने वाले हैं? जी सोहावल जी के? जी जी ये रोनाई है। हाँ? इसको रोनाई कहते हैं। इसको रोनाई कहते हैं। तो सोहावल क्यों मैप पे डालते हैं? हम लोग तो सोहावल आता है। सुहावल असल बात ऐसा है कि डालने तो ले डाल देते हैं। सुहावल जो है ब्लॉक पड़ता है ना। अच्छा, वैसे कहते क्या है इसको? यहाँ ये यहाँ से जो है आगे धन्नीपुर पड़ेगा, उसके बाद फिर रोनाई पड़ेगा। अच्छा, जी ठीक है। तो ये जो पास में मैं गई थी, मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ दिखाने के लिए। मस्जिद के पक्ष को इतनी ज़मीन दी गई है 5 एकड़ की, क्या कहना चाहिए? अब उसमें जो है मस्जिद बननी चाहिए। जो है लगभग मेरे ख्याल से बहुत साल हो गया, अभी मैं अयोध्या में आ गई थी तो मंदिर का निर्माण तो फैसला आया था बाबरी मस्जिद वाला जी हाँ, उसी के बाद ये हुआ था, यहाँ अलॉट हुआ जो है 5 एकड़ ज़मीन। जी लेकिन ऐसा क्यों काका कि अगर मैं वहाँ जाती हूँ, राम जन्मभूमि में जाती हूँ, तो वहाँ पे पूरा मतलब एक ये तो पूरे नए सिरे से काम हो रहा है। 24 में तो बिल्कुल मतलब भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक ईंट भी नहीं। अभी कुछ नहीं है अभी। क्यों? अब भाई शासन प्रशासन जो है जाने, जो है हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, जिस पक्ष को ये ज़मीन दी गई, किसको? सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है ज़मीन? शायद उनको दी गई। जी। तो उनकी तरफ से कोई अधिकारी या फिर उनकी तरफ से कोई लोग नहीं आते यहाँ पे? आते होंगे मगर हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता। जी। अच्छा, मस्जिद बनेगी यहाँ पे, तो क्या वहाँ यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनकी आस्था उसमें है कि बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा आस्था है। तो बाबरी मस्जिद ही बनेगी कि कोई और मस्जिद, किसी और? अब उस जो नाम देना होगा सुन्नी बोर्ड जो है देगा। जी। आप क्या चाहते हैं, बाबरी मस्जिद ही नाम पड़े उसका कि कोई और नाम पड़े? अब हम उसमें हमारी क्या राय है? हमारी राय तो आप ही लोगों के लिए तो बनेगा ना मस्जिद, तो आपकी राय होनी चाहिए। बोर्ड जो भी नाम दे अपना भाई, उसके लिए तो हम नहीं कह सकते कुछ। मेरा नाम है हसीबुल्ला खां, एडवोकेट। एसडीएम कोर्ट से शुरू किया था मैंने प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस, और अब सुप्रीम कोर्ट में है दिल्ली में। बाशिंदे हम यहीं के हैं, रोनाई के। अच्छा, अब और आप जो पूछना चाहें वो हम बताएं। आप क्या बोले? सुप्रीम कोर्ट में क्या बोले आप? वहाँ पे वकालत करते हैं? एसडीएम कोर्ट मालूम है? एसडीएम कोर्ट से हमने शुरू किया था बाराबंकी में वकालत। फिर उसके बाद शिफ्ट हो गए हम 17 साल बाद ऑर्डर मर्डर केसेस करते हुए झंडा गाड़ दिया बाराबंकी में, शिफ्ट हो गए फिर लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट।
और 36 साल हमने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया। मेडन अपीयरेंस हमारी 1981 में सुप्रीम कोर्ट में हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हो गई तो वहाँ करते रहे। अच्छा। और वहाँ 1981 में पहला केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। अभी आपने इतना मुझे अपने बारे में बताया, अभी पास में ही यहाँ से मेरे ख्याल से 200 मीटर की दूरी पे मस्जिद की जो है वो जगह दी गई है सरकार की तरफ से, 5 एकड़ ये वाली जो मस्जिद के बदले में ज़मीन दी है ना यहाँ पे, कैसा क्या कहना चाहेंगे? हम आपको वक्त है कि नहीं है? वक्त है बहुत, बताइए। तो बैठ के इत्मीनान से करें। बताइए वहाँ चले, वहाँ पे मस्जिद के वहाँ पे। नहीं तो फिर हमारा एक काम रुक जाएगा। अच्छा तो खड़े खड़े बता दीजिए, कोई नहीं, 2 मिनट। फिर डिटेल में कर लेना, हम बता दे रहे हैं। मस्जिद के बारे में हमारी अपनी ओपिनियन है कि मस्जिद के जगह पर दूसरी मस्जिद बाबरी मस्जिद ही के नाम से बनवाना नहायत ही मिस्चीवस है। अच्छा। ये बहुत बड़ा गुनाह है। नाक हमारी आपने पूरी कौम की काट के रख दिया हथेली पे, और उसके बाद विक्टोरियस डे आप मनाती हैं। आपसे मतलब हमारे अपोजिट वाले। आप बहुत पते की बात कर रहे हैं काका, कह रहे हैं कि मस्जिद के बदले में मस्जिद बनाना ये गुनाह है। बिल्कुल गुनाह है, उसको और वही नाम देना। भाई हमारा घर आइए, आप गिरा के बराबर कर दीजिए, उसका कहिए कि हम ताजमहल तुम्हारा वहाँ बना देंगे, ये एक्सेप्टेबल होगा? बोलिए, आप बताइए। बाबरी मस्जिद मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, समझे आप, एक मीनारा था। उस कौम ने, एच ने उस मीनारे को ढहा करके एच माने हिंदू, एच और एम इस्तेमाल करेंगे, आप समझदार हैं। अब हिंदू मुस्लिम वाली नफरत नहीं चलेगी। एच का बात करेंगे, एच फॉर हिंदू, एम फॉर मुस्लिम। हाँ जी, आगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप उसको गिरा के और बाबरी मस्जिद ही नाम दे करके यहाँ मस्जिद बना गया। नहायत ही जलील हरकत। जैसे नाक किसी की हमारी ही काट के हथेली पे हमारे रख दीजिए, और फिर 10-20 गुंडों को बुला करके क्लैपिंग करा दीजिए। इससे जलील दुनिया का कोई काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो भारत सरकार कही है, यूपी सरकार कही है, वो तो बहुत नाज फरमाती है कि हमने तो बहुत अच्छा काम। बिल्कुल गलत। और जहाँ भी हम तो उसके मोदी के खिलाफ रिट दायर कर दिया है। रिट दायर कर दिया है कि ये न गवर्नमेंट वैलिड है, न इलेक्शन वैलिड है, न और इसका कोई सब्स्टिट्यूट। अच्छा चाचा, तो एक बात बताइए, जो लोग कहते हैं कि बाबर तो आक्रांता था, वो कहाँ से आदर्श हो सकता है मुसलमानों के लिए? वो डिस्प्यूट नहीं, वो मुसलमानों के लिए। मुसलमान तो मीनार कैसे? हमने पहले हम आपको बाउंड्री बता दें ताकि आपको समझने में हमें गलती न हो। इस्लाम ऐसा मज़हब है जो आफाकी है, यानी पूरी दुनिया पर क्लेम है। और इस्लाम का ये कहना है कि हमारे नबी ऐसे दुनिया में 2 लाख कुछ नबी आए, हर कौम के लिए आए। हमारे नबी आखिरी पैगंबर हैं। अच्छा। और इनका जुरिस्डिक्शन पूरी वर्ल्ड है, यूनिवर्स से डील करती है। अच्छा। गजवाए हिंद वाला मामला क्या? नहीं, गजवाए हिंद नहीं, जो हम बताएं पहले उसको समझ लीजिए तो आपको आसानी होगी, वरना ये कंफ्यूज रहेंगे। बताइए। हम ये बता रहे हैं कि एक तराना है उसमें, वो भी कोट कर दो कहीं। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। जहां समझती हैं। फिर बाकी धर्म कहाँ जाएंगे? हिंदू, सिख, अगर आप ही का होगा
तो बाकी अब हम जैसे जैसे मेरा नाम अर्चना तिवारी है, कैमरे के पीछे आशुतोष तिवारी हैं, कहाँ जाएंगे ये सब? नहीं नहीं, सब यहीं रहेंगे। लेकिन इस्लाम होना चाहिए। हर मजहब होना चाहिए, फ्री है। जो अब लेकिन आपने जो वो तराना गाया उसमें तो बोला कि पूरा जो वर्ल्ड है वो इस्लाम। अरे भाई जल्दी नहीं करो, हम सब जितनी भी कंफ्यूजन होगा हम क्लियर करेंगे, और इसका एक नहीं 10 मरतबे जवाब देंगे। कुरान तो कभी आपने पढ़ा ना होगा ना देखा होगा। मैंने अपनी गीता पूरी ढंग से नहीं पढ़ी, जो मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए। कुरान कहाँ से पढ़ूंगी? अच्छा तो समझो, कोई लैंग्वेज ख़राब नहीं, कोई धर्म ख़राब नहीं। अब पहले आप इस्लाम के बारे में सवाल रखा, सारा जहाँ कहाँ से समेट ली हो भाई, सारा जहाँ समेटने की ये बात नहीं, ये मज़हब का जुरिडिक्शन हमने आपको बताया। आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बता रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए काका, इतनी सारी बातें हम लोगों ने की, तो आप लोगों ने भी सुना कि चाचा की सोच क्या है, क्या वो मतलब क्या सोचते हैं। एक मैं आपसे सिंपल सवाल पूछती हूँ। बात हमारी एक नहीं, एक मुझे बात बताइए ना चाचा, बाबर मुसलमानों के लिए क्या मायने रखता है? मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले आप मेरी बात समझ लीजिए जो पहले से कनेक्टेड है। कुल या अय्युहल एक आयत है कुरान शरीफ की, बहुत ही अहम आयत। उसमें जब हमारे मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर हैं, इस्लाम फैलाने के लिए सब वहाँ अरब वगैरह या और दूसरी कंट्रीज में निकले, तो बड़े बड़े तकलीफ़ें उनको दी जाती थी और सब कुछ होता था। चाचा यहाँ पे मैं बाबरी मस्जिद के बारे में बात करने आई हूँ, इस्लाम के बारे में जब बात करने आऊँगी तब दोबारा आऊँगी। इस्लाम को नहीं समझेंगे तो मस्जिद वाला प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे बननी चाहिए कि नहीं मस्जिद? हाँ मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं? हाँ, वो तो बता दिया हमने, नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। वो तो मुसलमानों के लिए एक हेट्रेड पैदा करने के लिए, और हमेशा पावर, यहाँ जमहूरियत है, हमेशा पावर एक सेक्शन में रहे, उसके लिए ये सब है। ये सब ढकोसला है बस, ढकोसला बिल्कुल। हम तो कतई इसका करें। अगर मान लीजिए मस्जिद बन जाती है तो क्या जाएंगे कभी उसके अंदर नमाज? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम तो कंडम करते हैं, तो नमाज का पढ़ने जाएंगे? जीते जी कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल। ता कयामत एक दिन, इस्लाम में कयामत का कंसेप्ट है कि एक दिन दुनिया जो है कयामत आवेगी, सब कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो भी नहीं जाएंगे? तो भी नहीं जाएंगे, दोबारा पैदा होने की बात भी नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने आपको ग्राउंड से दिखाया कि बाबरी मस्जिद को जो ज़मीन दी गई, वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो क्या उस मस्जिद के बारे में सोचते हैं। वो सब गलत, बिल्कुल गलत। हम कंडेम करते हैं, हाईली कंडेम्नेबल एक्ट डन बाय स्टेट। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ ना कि मस्जिद भी दे दी। हमें सुप्रीम कोर्ट तो अब हम सुप्रीम कोर्ट को अब कंटेम्प्ट में न फंसाना। सुप्रीम कोर्ट और एसडीएम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बिल्कुल जीरो हो गई कोर्ट, इनको कहना ही कंटेम्प्ट है। अच्छा एक बात और बताइए, ये जैसे अगर मैं अयोध्या में अभी घूम रही थी तो वहाँ पे इतना भव्य, मतलब सब कुछ तैयारियाँ हो रही हैं, टूट फूट रहा है, पूरा नया नया बन रहा है। अभी हाल फिलहाल में गए कि नहीं अयोध्या घूमने? हम कभी गए नहीं, सिर्फ डिमोलिशन से पहले और डिमोलिशन से पहले आप वहाँ पे नमाज पढ़ने जाते थे? वहाँ तो बंद था नमाज तो। नहीं, सुनिए, डिमोलिशन से पहले एक बार मैं बाबरी मस्जिद गया हूँ। क्यों? इसलिए कि बाबरी मस्जिद छोटी मस्जिद थी, कोई और इससे पहले इम्पोर्टेंस नहीं थी उसकी। तो इम्पोर्टेंस अब दी गई कि आपने मुस्लिम कौम की नाक काट के रख दिया और विक्टोरियस डे मनाते हैं, और मुस्लिम साला इतना चूतिया है कि वो आपके ब्लफ में आ गया। आपने कहा कि आप डिमोलिश होने से पहले एक दिन गए थे? एक दिन गया था नमाज पढ़ने के लिए, देखने के लिए कि वो उसका बड़ा नाम था ना। एज ए टूरिस्ट गए थे, नमाजी नहीं गए थे एज ए? नो। अच्छा, तो मतलब हाँ, तो मैं सवाल ये पूछ रही थी आपसे कि आप अयोध्या जैसे अभी मान ले, अब उसके बाद यहाँ से 30 किलोमीटर, कभी अयोध्या नहीं गए आप? अयोध्या तो हम जाते हैं, अयोध्या गाँव आबादी में भी गए
अयोध्या में हमारा एक मुवक्किल भी पंडित था हाई कोर्ट में, वो उसका केस किया था अच्छा, उसका केस वैसे मतलब आप वैसे मतलब उसके लिए शिवसेना हाँ के हम। अब आप जब आप पढ़े लिखी हैं, हम जरा से आइए तो बढ़ रहे हैं वहाँ होटल में। ठीक है, तो ये मैंने कोई बात नहीं चाचा, जाइए काम कर लीजिए अपना, कोई बात नहीं, आपको जल्दी है शायद। आप नहीं, हमको जल्दी नहीं है, हाँ। तकलीफ हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं चाचा, 85 कोई बात नहीं चाचा, कोई बात नहीं। तो ये मैंने आपको चाचा में जो मिले, जो बताए कि बाबरी मस्जिद अगर यहाँ बनती है वो तो भी जो है वो इस मस्जिद में कभी नहीं जाएंगे नमाज़ पढ़ने या फिर किसी भी सिलसिले में। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही ज़मीन जो है 5 एकड़ की, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबरी मस्जिद के लिए दी गई थी। यहाँ पे देखिए भैंस जो है वो अपना खाना खाने आई हैं, ये ज़मीन जो है वो दी गई थी। आप कंपैरिजन समझिए कि एक तरफ अयोध्या मंदिर जिसका इतना भव्य तैयारी हो रहा है, भव्य तैयारियां हो रही हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर आप अयोध्या में आएंगे तो आप बिल्कुल राममय हो जाएंगे, इस तरीके से इतना मतलब इतना अच्छा वहाँ पे लगता है। लेकिन वहीं यहाँ पे देखिए, ये जो मस्जिद को ज़मीन दी गई है, वहाँ पे पशु जो है वो अपना चारा खाने आ रहे हैं। कुछ लोग बच्चे, अभी कुछ देर पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पे बच्चे फुटबॉल बैट बॉल खेल रहे थे। आप उस तरफ देखेंगे तो उस समय उस तरफ ऐसे ही मतलब वीरान पूरा जो है ये पूरा का पूरा इलाका पड़ा हुआ है। ये बताता है कि भैया अगर आप नफ़रत की आड़ में कुछ चाहेंगे तो आपको यही नफ़रत की आड़ में जो है ये मिलता है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो तस्वीर है वो बताया ये जा रहा है कि ऐसा बन के जो है वो तैयार होगा भविष्य में, अगर कभी भी मस्जिद बनता है तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार यहाँ पे किया जाएगा। ये आपकी ये कहिए तो वो मस्जिद होगी, और ये जो स्ट्रक्चर है आपका वो मज़ार है जो वो अभी फ़िलहाल दिख रहा है, और लाइब्रेरी भी होंगी, तमाम ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन देखिए बन के कब तैयार होता है, कब ईंट रखनी शुरू होती है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको याद होगा तो ओवैसी साहब की तरफ से एक बात कही गई थी कि मस्जिद के बदले में ये जो 5 एकड़ की ज़मीन दी गई है, ये पूरी तरीके से मुसलमान कम्युनिटी की बेइज्जती है, तौहीन है। और वही बात मैंने जब यहाँ पे एक चाचा से बात किया तो उन्होंने भी मुझसे वही बात कहा, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये मस्जिद बन के तैयार भी होती है तो भी मैं उसमें नमाज़ पढ़ने नहीं जाऊँगा। ये बात मुझे यहाँ के मुसलमानों ने कहा है, और भी हम लोगों से कहीं ना कहीं बात करने का प्रयास करेंगे। और ये पूरा जो ज़मीन है वो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि एक तरफ भैंस जो है वो घास खाने आई है, ये है मस्जिद के बदले में जो ज़मीन दी गई है। ये तैयारियां जो है वो पूरी 5 एकड़ ज़मीन की जो है वो की जा रही है। तर्क दिया जा रहा था कि अस्पताल बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए, लेकिन देखिए क्या है, कुछ एक ईंट तक जो है वो मस्जिद के लिए नहीं पड़ी गई है।